अभी मैनिफेस्टो को लेकर के देखिए, ये जो मैनिफेस्टो है इसमें पिछले 10 साल की विरासत है और अगले 25 साल की दूरअंदेशी, यानी पिछले 10 साल की लेगेसी और अगले 25 साल का विजन। और 30 साल की लेगेसी का मतलब है एक ठोस लीडरशिप जो हमें मोदी जी ने दी, एक ठोस संगठनात्मक स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी का, और एक ठोस इच्छा शक्ति, विल पावर, जिसके चलते मोदी जी ने जो कहा वो हुआ। संकल्प से सिद्धि में हर काम को संपन्न करते हुए उस स्पिरिट का अमल किया गया। जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ताल्लुक है, वहाँ पर अनेकों ऐसे काम हुए जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। रेल का सबसे ऊंचा पुल इसी क्षेत्र में हुआ, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला गया। एशिया की सबसे लंबी टनल आपके बगल में है, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है, चनैनी से नासिक तक। अगर आप बटोत में जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर डिग्री कॉलेज आया, यहीं से आपको आगे जाएंगे रामबन में 2 पुल मिले, मैत्रा का पुल मिला, दूसरा पुल मिला, और आगे नया हाईवे बन रहा है, 2 टनल वहाँ से बने, और वहाँ से रेल संगलदान तक आ गई इसी ज़िले में, रामबन में ही। और आने वाले वक्त में यहाँ से एक तो कश्मीर जाते हुए नेशनल हाईवे का जो रास्ता है वो इतना हमवार हो जाएगा कि अब मुझे लग रहा है कि जम्मू से श्रीनगर में 3 या 4 घंटे में उसकी दूरी तय हो जाएगी। साथ ही साथ अगले 2-3 महीने में यहीं से होते हुए संगलदान तक तो रेलगाड़ी पहुंच गई, अब वादी कश्मीर के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। और ये जो इलाका है उधमपुर और रामबन का, ये एक बहुत ही अहम रेल जंक्शन होने वाला है आने वाले वक्त में। और आने वाले 20-25 साल में जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, जैसे कहा जाता है कि तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े होंगे, तो यहीं के सरमाए हैं, इन्हीं पहाड़ों के, जिनको अभी तक न तलाशा गया न तराशा गया। इसी पहाड़ की दूसरी तरफ से लेवेंडर का जन्म हुआ, पर्पल रेवोल्यूशन का 3000 लोगों को उससे रोजगार मिल गई। और आने वाले वक्त में भी इस इलाके का एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है भारत की विकसित यात्रा में। सर इस एरिया में टूरिज्म को डेवलपमेंट किया, टूरिज्म को इस बटोर और खास एरिया टूरिज्म को देखिए, सरकारों की तरफ से बटोर को इग्नोर किया गया है। इसीलिए चूँकि 50-60 साल इस इलाके को इग्नोर किया गया, इसकी उपेक्षा हुई। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति, क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, वोट का सोच करके किया। मोदी जी ने आकर के ये चलन बदल दिया, ये कार्यशैली बदल दी, ये तहजीब बदल दी। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ इसकी पूर्ति हो। आज इस तरफ देखिए तो उधमपुर में मेडिकल कॉलेज है, और इस तरफ देखें तो यहाँ डिग्री कॉलेज है, और दूर दराज इसी ज़िले में कास्तीगढ़ जैसे इलाकों में डिग्री कॉलेज खुल गए, और सड़कों का जाल बिछ गया। तो इस कारण आती कि 3 दिन से रास्ता बंद है, सवारियाँ दरबदर हैं, कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। तो यानी लोगों को हिंदुस्तान में पता चलता है कि रामबन कोई जगह है, बटोत कोई जगह है, नाशरी कोई जगह है, खूनी नाला कोई जगह है, क्योंकि यहाँ पर सड़क बंद हो जाती है। आज आप देखिए किस तरह से फ्लाईओवर यहाँ बन गए, 3-3, 4-4 पुल बन गए, और वहाँ पर 2-2, 3-3 टनल बन गए, और रास्ता इतना हमवार हो गया है कि आने वाले वक्त में, और यही जो आप कह रहे हैं कि रोज़गार, तजारत और साथ ही साथ टूरिज़्म, उसके लिए लाजिम है कि आवाजाही, यातायात के साधन आसान हो। जगह चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, अगर वहाँ पहुँचना दुश्वार हो तो कोई टूरिस्ट नहीं आता, वरना ये इलाका इतनी खूबसूरती से मालामाल है। लेकिन चूँकि पिछली सरकारों ने इसको उस तरह से विकसित नहीं होने दिया, उनकी सारी तवज्जो दूसरी तरफ थी। आज देखिए भद्रवाह में भी 4-5 लाख टूरिस्ट आ चुका है, जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज वहाँ 5 स्टार होटल बनने की तैयारी हो रही है। तो जब आवाजाही होगी तो कुदरती तौर पर टूरिस्ट आएगा। अगर कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंच गया तो यहाँ पहुंचेगा। जब टूरिस्ट आएगा तो होटल बनेंगे, जब होटल बनेंगे तो रोजगार होगी और तजारत बढ़ेगी।